हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं दो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उनके बीच का कुछ डिफरेंस और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब ये क्या होता है हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। ठीक, इसी तरह सेकेंड है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि हमारा होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ठीक, अब देखिए डेल्टा TF को हम और क्या देख सकते हैं, KF इंटू मोलैलिटी। इसी तरह डेल्टा TB को लिख सकते हैं हम KB इंटू मोलैलिटी। ओके, तो देखिए अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें हमारा जो सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से हम माइनस करते हैं सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को। ओके, और इसी तरह अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो जो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें से हम माइनस करते हैं जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट को। तो यहां से हो गया ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ जो कि हमारा यूनिट। अगर हम बात करें यूनिट की KF एंड KB के, तो यूनिट ऑफ KF एंड KB। अब देखिए KF को हम क्या लिख सकते हैं, KF को क्या लिख सकते हैं यहां पे, KF इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइडेड बाई मोलैलिटी। ठीक, इसी तरह हम KB को लिख सकते हैं, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB डिवाइडेड बाई मोलैलिटी। ओके, अब हम यहां से क्या देख रहे हैं, जो दोनों हैं KF एंड KB वो बेसिकली हमारा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई मोलैलिटी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं KF एंड KB का जो यूनिट है वो लिख सकते हैं डेल्टा T डिवाइडेड बाई मोलैलिटी। ओके, अब टेम्परेचर डिफरेंस को आप सबको पता होगा कि हम टेम्परेचर जो होता है वो हम डिग्री सेल्सियस में डिनोट करते हैं, उसका जो यूनिट होता है, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं मोलैल। ओके, अब देखिए अगर हम केल्विन में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर को क्या लिख सकते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय kg। तो यहां पे हमारा मोल आ गया और यहां पे हम लिख सकते हैं kg। ओके, तो हमारा यूनिट क्या हो गया KF एंड KB का, डिग्री सेल्सियस पर मोल या फिर केल्विन kg पर मोल। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है कि फॉर एनी लिक्विड KF इज ग्रेटर देन KB। ओके, किसी भी लिक्विड के लिए हमारी जो KF है वो ग्रेटर होता है KB से। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, यहां पे प्योर वाटर का वैल्यू देखें KF एंड KB के लिए, तो प्योर वाटर के लिए फॉर प्योर वाटर KF इज इक्वल टू होता है 1.08 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। ओके, इसी तरह KB जो होता है, ये हमारा KF होता है, KB जो होता है वो होता है 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब आइए हम डिस्कस करते हैं हमारी जो KF की वैल्यू है वो KB से ज्यादा क्यों होती है। तो देखिए यहां पे हम KF को लिख सकते हैं, KF इज इक्वल टू RTF स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू LF। ओके, अब देखिए यहां पे R जो है वो है हमारा गैस कांस्टेंट। ओके, और इसी तरह TF जो है वो है हमारा
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक, प्योर सॉल्वेंट। और यहां पे जो हमारा LF होता है वो होता है हमारा LF जो होता है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है हमारा, देखिए जब किसी सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड में चेंज करेंगे तो जो एनर्जी या फिर हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। अब इसी तरह अगर हम Kb की बात करें तो Kb को हम लिख सकते हैं Kb इज इक्वल टू आर TB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू LV, ओके। अब देखिए R तो आप सबको पता चल गया, ये होता है हमारा गैस कांस्टेंट, ठीक। और जो हमारा TB होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। अब यहां पे हम अगर LV की बात करें तो ये होता है हमारा LV जो होता है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके, वेपराइजेशन, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए जब किसी सॉलिड को हम चेंज करते हैं डायरेक्ट वेपर फॉर्म में तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखिए जो हमारा सॉलिड होता है वो पहले चेंज होगा लिक्विड में, ठीक, लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, उसके बाद ये फॉर्म होता है हमारा वेपर में, ओके। तो अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, जो हीट है वो ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले हम यहां सॉलिड से जा रहे हैं लिक्विड में देन वेपर में। तो यहां से हमें क्या पता चला कि LV इज ग्रेटर देन LF, ओके, LV इज ग्रेटर देन LF। तो फिर जब हम यहां पे LV की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है हमारा जो Kb होगा वो डिक्रीज करेगा, इसी वजह से हमारा जो Kf होता है वो ग्रेटर देन होता है Kb के, ठीक। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।